जय श्री कृष्ण मित्रों, शीतला अष्टमी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से और व्रत कथा श्रद्धापूर्वक सुनने से समस्त रोग व महामारी से मुक्ति मिलती है। माता शीतला देवी की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत करने से चेचक, बड़ी माता, छोटी माता, संक्रामक रोग, त्वचा रोग, फोड़े आदि से मुक्ति मिलती है। इस बार शीतला अष्टमी का व्रत 25 मार्च 2022 शुक्रवार के दिन रहेगा। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को बासी पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन विधि पूर्वक माता की पूजा की जाती है, व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती है, आयु आरोग्य का आशीर्वाद देती है। तो आइए अब हम जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा के समय के बारे में और शीतला अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। तो शीतला अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा का एक ही बेटा था। उसे माता चेचक निकली थी। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी माता निकल आई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा किया करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया था उन सबका ध्यान रखा। घर में बिना छोंक के, बिना बघार के सब्जी आदि बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा भोजन करते थे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया, जबकि दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी का पाठ शुरू करवाया। उसके यहाँ रोज गर्म स्वादिष्ट भोजन बनता था। भुने और तले हुए भोजन खाए पकाए जाते थे। मांस आदि भी बनाया जाता था। तो राजा का बेटा जो कि जिद करता था, वह जिद उसकी पूरी की जाती थी। इनके सबके कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए। उसमें खुजली और जलन होने लगी। उसे ठीक करने का जो भी उपाय किया जाता था उसका कोई असर नहीं होता था। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया और वह विचार करने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद ही माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। तब राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी माता शीतला निकली है, लेकिन वह कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है। परेशान राजा ने यह सब बातें सोचते सोचते सो गया। नींद में उसे स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ दिया है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना छोंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग नहीं करो, सभी ठंडा भोजन करो। तो बेटे के पास किसी को मत जाने दो। ऐसा करने से जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठने पर राजा ने रात के स्वप्न के बारे में सोचा और शीतला माता के कहे अनुसार करने का निर्णय लिया। फिर राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। ऐसा करने पर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।